यही है अपना रिएक्शन मेन। बोला क्या गया अपने को प्रोपेन नाइट्राइल बनाने के लिए। प्रोपेन नाइट्राइल का स्ट्रक्चर क्या है? CH3 CH2 Cn। अब अगर तुमको ये CH3 CH2 Cn लाना है तो ये पार्ट कहां से आना चाहिए? अल्काइल हैलाइड से। सो टेक इट इन अल्काइल हैलाइड। और ये पार्ट कहां से आएगा? पोटेशियम साइनाइड से। ठीक है, तो ये दोनों को अगर आप कंबाइन कर दोगे बन गया आपका प्रोपेन नाइट्राइल। अब इसके अंदर मैंने ऑप्शन सी और डी नहीं चुना है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सी में और डी में दोनों में AgCN है और AgCN के साथ साइनाइड नहीं बनता, आइसोसाइनाइड बनता है। तो वो दोनों ऑप्शन को तो मैंने स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया। मेरा आंसर या तो ए होना चाहिए था या तो बी होना चाहिए था। अब ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखोगे तो इसमें आप एक जगह फंस सकते हो। उसने आपको बोला है प्रोपेन नाइट्राइल, तो प्रोपेन नाइट्राइल के स्ट्रक्चर में आपको कार्बन पता होने चाहिए कि कितने यहां रखने कितने यहां रखने। अदरवाइज ऑप्शन ए में लिखा हुआ है इथाइल ब्रोमाइड विच इज दिस प्लस KCN, और ऑप्शन बी में लिखा हुआ है प्रोपाइल ब्रोमाइड। ब्रोमाइड की जगह मैं एक्स लिख के काम चला ले रहा हूं क्योंकि एग्जाम में हो सकता है वहां पे आपको क्लोरीन दे दे। अब देखो अगर इसके साथ आप रिएक्शन करते हो तो आपको मिलेगा CH3 CH2 Cn, और इसके थ्रू अगर आप रिएक्शन करते हो तो आपको मिलेगा CH3 CH2 CH2 Cn। दिस इज कॉल्ड एज प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल याद रखना, यहां जितने भी कार्बन है वो टोटल नंबर ऑफ कार्बन है। अदरवाइज आपको लगेगा कि ये रहा प्रोपेन और ये रहा नाइट्राइल। इस हिसाब से अगर आप गए तो आपको ये भी प्रोपेन नाइट्राइल दिख सकता है, तो ये प्रोपेन नाइट्राइल नहीं है, ये ब्यूटेन नाइट्राइल है। तो जो टोटल कार्बन है वो यहाँ पे जो प्रोपेन के जितने कार्बन है ना उतने ही कार्बन होने चाहिए स्ट्रक्चर में। उसमें साइनाइड का कार्बन इंक्लूडेड है। साइनाइड का कार्बन लेकर जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो यहाँ पे लिखे जाते हैं। कुछ समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? यस हाँ सर। सर। तो नीचे वाला ऑप्शन बी मत सेलेक्ट करना वरना उससे तुम्हारा आ जाएगा ब्यूटेन नाइट्राइल, टोटल कार्बन उससे 4 हो जाएंगे। प्रोपेन नाइट्राइल बोला है ना, मतलब टोटल 3 ही कार्बन होने चाहिए। ठीक, साइनाइड का कार्बन मिलाकर 3 होने चाहिए। इसीलिए मैंने इथाइल ब्रोमाइड वाले रिएक्शन को राइट रिएक्शन माना है और ये वाला रॉन्ग है। ठीक, हाँ सर। बच्चा मैंने ये बोला कि आपका जो आंसर है वो है प्रोपेन नाइट्राइल का। तो प्रोपेन नाइट्राइल में अल्केन में जितने कार्बन वो मांग रहा है ना वो कार्बन टोटल होने चाहिए यहाँ पे। जैसे ये नीचे वाला भी कई बच्चों को लगता है कि सर ये रहा प्रोपेन और ये रहा नाइट्राइल तो ये हुआ ना प्रोपेन नाइट्राइल। नहीं, ये ब्यूटेन नाइट्राइल होगा क्योंकि आप टोटल कार्बन गिन के यहाँ पे अल्केन में आप रूट वर्ड लिखते हो। तो टोटल कार्बन अगर इसमें 4 है तो रूट वर्ड में यहाँ पे ब्यूट आएगा। समझा? अगर उसने यस। प्रोपेन नाइट्राइल मांगा है तो टोटल कार्बन 3 ही होने चाहिए साइनाइड का कार्बन जोड़ के। तो साइनाइड का कार्बन जोड़कर अगर आप लिखोगे तो टोटल कितना आना चाहिए? 3। तो इस हिसाब से अगर मुझे 3 कार्बन चाहिए तो यहाँ पे 2 मैं अल्काइल हैलाइड में ले लूंगा और 1 कार्बन मुझे मिल जाएगा साइनाइड से, और ये टोटल मिलाकर हो जाएगा 3 कार्बन। तो कार्बन की काउंटिंग ठीक रखना वरना आपका ऑप्शन ए ये है और ऑप्शन बी ये है। और एग्जाम में हो सकता है कि आपको ऑप्शन बी ज्यादा करेक्ट लगे क्योंकि आपको लगेगा ये रहा प्रोपेन ये रहा नाइट्राइल। तो ऐसा मत करना। ठीक, इसका ऑप्शन हाँ सर। ए राइट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में द फॉलोइंग विल रिएक्ट फास्टर बाय SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म आप लोगों को लेक्चर में भी मैंने बोला था कि 1 है इसका मतलब 2 स्टेप में होगा। 2 स्टेप में होगा इसका मतलब फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, और कार्बोकेटायन में टर्शियरी कार्बोकेटायन फास्ट फॉर्म होता है कंपेयर टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी फास्ट फॉर्म होता है कंपेयर टू प्राइमरी। ये कल भी हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ते टाइम पढ़ लिया था, ये लुकास टेस्ट वाला। राइट, तो हाँ। अगर आप यस। SN1 मैकेनिज्म की बात कर रहे हो तो रिएक्शन 2 स्टेप में होगा और फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। अब इन चारों में से फास्ट रिएक्ट कौन करेगा? जिसका कार्बोकेटायन फास्ट फॉर्म होगा। किसका कार्बोकेटायन फास्ट होगा? जिसके पास टर्शियरी कार्बोकेटायन होगा। तो अपने को बस ये ढूंढना है कि इन चारों में से टर्शियरी कार्बोकेटायन किसके पास है। राइट, जिसके पास टर्शियरी कार्बोकेटायन होगा वो जल्दी फॉर्म होगा, और अगर वो जल्दी फॉर्म होगा तो वो SN1 रिएक्शन फास्ट करेगा। पहला ऑप्शन क्या हाँ। गिवन है?
1 क्लोरोप्रोपेन, ये रहा 1 क्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट है 2 क्लोरोप्रोपेन, नेक्स्ट इज 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, लास्ट वन इज क्लोरोइथेन। बराबर। यहाँ पे हमारा क्लोरीन किस पे है, प्राइमरी पे। यहाँ पे क्लोरीन किस पे है, सेकेंडरी पे। यहाँ पे क्लोरीन किस पे है, टर्शरी पे। और यहाँ पे भी प्राइमरी पे है, तो कौन सा राइट ऑप्शन होगा हमारा, टर्शरी वाला, राइट। यस सर। आपके बुक में भी जो दिया हुआ वो भी टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का ही स्ट्रक्चर है ना, बस ब्रोमाइड की जगह यहाँ पे उसने क्लोराइड कर दिया। बुक में जो एग्जाम्पल है वहां पे ब्रोमाइड है, एग्जाम में उसने ब्रोमीन की जगह क्लोरीन ले लिया। ठीक, तो अगर आप बुक भी पढ़कर जाओगे तो हाँ उससे भी सर। आपको यही ऑप्शन करेक्ट लगेगा, क्योंकि जो बुक में आपने एग्जाम्पल पढ़ा है वो भी यही था। ठीक, हाँ हाँ नेक्स्ट सर। क्वेश्चन नंबर 6। मैं बस इस रिस्क पे पढ़ाने जा रहा हूं क्योंकि पूरा महाराष्ट्र इस वक्त इसका आंसर दे रहा है। मेरे से अगर कोई पूछेगा तो क्वेश्चन नंबर 7 रॉन्ग है। मेरे पास ऐसी कोई बुक नहीं है जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 पॉसिबल हो। मैंने अपनी सारी बुक्स को छान मारा, सबको अच्छे से देख लिया, किसी भी बुक में वो क्वेश्चन नहीं है। पर पूरे महाराष्ट्र को जहां तक मैंने चेक किया है, सारे टीचर्स ने ये पढ़ा दिया है। बच्चों को भी वैसे भी मार्क्स लेने से लेना देना है। केमिस्ट्री क्या बोल रही है, क्या सही है क्या गलत है, उससे किसी को कोई लेना देना है नहीं। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 मैं बस इस रिस्क पे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सब पढ़ा रहे हैं। मेरे से अगर आप पर्सनली पूछोगे तो वो क्वेश्चन रॉन्ग है, क्योंकि ग्रेनार्ड्स रिएजेंट अमोनिया के साथ रिएक्ट नहीं करता। कुछ 22 से 23 बुक्स में मैंने चेक कर लिया, किसी में भी मेरे को ये रिएक्शन नहीं मिला। ग्रेनार्ड्स रिएजेंट का रिएक्शन अमोनिया के साथ नहीं होता, प्राइमरी अमाइन के साथ होता है। तो अगर प्राइमरी अमाइन के साथ करवाना है तो करवा सकते हो। ठीक, अमोनिया के साथ उसका रिएक्शन नहीं होता। अब सर स्क्रीन में दिख रही है। हाँ, मैं ला रहा हूं बेटा। तो अब अगर जबरदस्ती उसका आंसर निकलवाना ही है तो मैं निकाल के दे दे रहा हूं, बट मैं इसके फेवर में नहीं हूं। क्वेश्चन नंबर 7। ये अमोनिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि अमोनिया हैज एसिडिक हाइड्रोजन, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, NH2H लिख सकते हो। ठीक, और ये जो है ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे और आपको अल्केन मिल जाएगा। तो ये H अगर यहां आ जाएगा तो ये CH2 क्या बन जाएगा, CH3 बन गया अल्केन। ठीक, दिस इज द काइंड ऑफ रिएक्शन, यही पूछा है ना उसने, मेजर प्रोडक्ट तो ऑफ वो द फॉलोइंग MgBr रिएक्शन। होगा ना, हाँ, तो वो MgBr होगा ना। अच्छा मैं Mg लिखना भूल गया हूँ। डन। तो ये, हाँ, ये पूरा का पूरा पार्ट आप इसके साथ में एक्सचेंज कर दो, दैट्स इट, अल्केन बन गया। और वो जो Mg है वो यहाँ पे Br और NH2 के साथ कंबाइंड हो जाएगा। मुझे नहीं पता ऐसा कोई रिएक्शन होता है कि नहीं होता है। मेरे ख्याल से ये रिएक्शन में यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, अमोनिया की जगह वाटर आता है, क्योंकि वाटर के साथ ये रिएक्शन पॉसिबल है। अगर आप ग्रेनार्ड रिएजेंट को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते तो ये रिएक्शन है पॉसिबल। अब सिंस मैथमेटिकली दोनों रिएक्शन देखने में सेम टू सेम लगते हैं, तो शायद लोगों को ये लग रहा है कि दोनों रिएक्शंस पॉसिबल भी होंगे। मैंने 22-23 बुक्स में देखा, मुझे नहीं मिला। जेई की बुक्स में नहीं है, NET के बुक्स में नहीं है, IIT की मैं 2 या 3 ही बुक्स देख पाया हूँ। तो और भी बुक्स में मैं ढूंढूंगा, अगर होगा तो ठीक है, बट फिलहाल के लिए तो आपको आंसर से ही लेना देना है ना। तो अगर ये क्वेश्चन आ ही गया तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर देना। अब राइट है या रॉन्ग है ये हम लोग आराम से देखेंगे। ठीक, अगर यहाँ पे आप प्राइमरी अमाइन लोगे तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये H की जगह अगर आप अल्काइल ले लेते, अगर आप RNH2 के साथ ये रिएक्शन करोगे तो ये अलाउड है। पर अमोनिया के साथ ये होता है कि नहीं होता है, ये मेरे को किसी बुक में नहीं मिला। सबको मेरी पूरी बात समझ में आ गई? हाँ तो सर सबने हाँ अब नहीं सर। पढ़ा दिया तो मैं बता दे रहा हूँ, बट आई एम नॉट टेकिंग दिस रिस्क कि ये रिएक्शन राइट है, वैलिड है या नहीं, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। तो ये रिएक्शन एक्चुअल में वाटर के साथ तो ये होता है, दैट आई नो।
बट ये वाला अब कहाँ से आया इवन आई डोंट नो, बट ठीक है, अगर जबरदस्ती बनाना है तो बना ही लो। चलो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए, बाय मीनिंग जितना एक्स्ट्रा भी था वो भी बता दिया। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला है आईयूपीएसी नेम। इसका आईयूपीएसी नेम आप अपनी बुक के स्टाइल में ही बताने वाले हो। देखो इसको आप मीथेन मानोगे, ठीक, तो आप ऐसा मानने वाले हो कि मीथेन के ऊपर ब्रोमीन भी है और मीथेन के ऊपर फिनाइल भी है। आईयूपीएसी में ब्रोमीन को क्या लिखते हैं हम लोग, ब्रोमो, और इसको क्या लिखते हैं, हाँ, फिनाइल। तो फिनाइल। अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, फिनाइल का पी या ब्रोमीन का बी, बी। ब्रोमीन। इसीलिए आप इसको लिखोगे ब्रोमो फिनाइल मीथेन। कुछ लोग बोलते हैं कि इसको आप पोजीशन भी स्पेसिफाई कर दो, पोजीशन तब स्पेसिफाई नहीं करनी पड़ती जब एक ही हो। इसके अंदर और कोई दूसरी पोजीशन पॉसिबल है क्या, मतलब कुछ लोगों का बोलना है कि इट शुड बी रिटन लाइक दिस। अच्छा ये आईयूपीएसी है तो यहाँ कैपिटल बी लगाना मत भूलना, मेरी तरह मत लिखना। तो 1 ब्रोमो 1 फिनाइल लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। नंबर तब बताए जाते हैं जब कोई और पॉसिबिलिटी भी हो। तो अगर कोई और पॉसिबिलिटी होती तो मैं भी ऐसे ही लिखता, बट सिंस यहाँ पे 1 के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो बस यही आएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्लियरली मार्कोनी-कॉस्ट रूल का क्वेश्चन है। डन। कैसे पता चल गया मुझे ये मार्कोनी-कॉस्ट रूल का क्वेश्चन है, यहाँ देखो अनसिमेट्रिकल अल्कीन दिखा और यहाँ पे HBr दिखा, जब हाँ। चीजें दिखी हाँ सर। सीधे सीधे समझ जाना कि क्वेश्चन मार्कोनी-कॉस्ट रूल पे ही है, राइट। और मार्कोनी-कॉस्ट रूल पे क्या करना है दैट यू ऑलरेडी नो। इसके बारे में भी कुछ गाइड करना है क्या, कैसे ऐड करोगे इसमें, पेरोक्साइड वगैरह के बारे में कुछ बोला गया है नहीं। तो आप क्या करोगे, सीधा नहीं। सीधा नेगेटिव पार्ट कम हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास। अगर आपको ये अभी भी नहीं समझ रहा है तो इस कार्बन को चाहिए तो थोड़ा सा आप बेंजीन को थोड़ा ओपन करके समझो ताकि आपको हाइड्रोजन समझ में आए। यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। दिस कार्बन हैज नो हाइड्रोजन, राइट, क्योंकि इसके चारों बॉन्ड बन गए ना, 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड से, एक ये ऊपर वाला बॉन्ड और एक लेफ्ट साइड वाला, पर इसके पास एक हाइड्रोजन है। तो नेगेटिव पार्ट किसके पास जाता है मार्कोनी-कॉस्ट रूल में, कम हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास। तो दैट्स वाई इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसको मिल गया ब्रोमीन, आप इसको ऐसा थोड़ा लिख देना वी शेप में। ये कौन सा ग्रुप है बाय द वे, मिथाइल ग्रुप है। और ये मिल गया ब्रोमीन और इसको मिल गया हाइड्रोजन, ये वाले कार्बन को एक हाइड्रोजन तो उसके पास पहले से ही था, एक और हाइड्रोजन हो गया। तो हाइड्रोजन लिखकर दिखाना जरूरी नहीं है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कल ही करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या है करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, देखो पहला है ब्रोमो मीथेन, दूसरा है क्लोरोफॉर्म CHCl3, तीसरा है डाइब्रोमोमीथेन CH2Br2, लास्ट वन इज ब्रोमोफॉर्म CHBr3। देखो कल ही बता दिया था मैंने, बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज किसके बेसिस पे आता है, मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे। इसी फंडे पे सॉल्व करोगे तुम, हाँ। का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो ये तो सीधे सीधे फर्स्ट पे आएगा क्योंकि ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर मास क्लोरीन से ज्यादा है। हाँ। हाँ। ब्रोमीन है तो ऊपर वाला कोई भी इससे ज्यादा मास तो दे ही नहीं सकता, तो ये तो कंफर्म है कि ये फर्स्ट हाँ। सबसे हाईएस्ट पे यही रहेगा। तो इस हिसाब से पहला हो गया हमारा CHBr3, डन। दूसरे वाले में 2 ब्रोमीन वाला ले लो, CH2Br2 ले लो, फिर एक ब्रोमीन वाला ले लो CH4Br, और लास्ट में क्लोरीन वाला ले लो। अच्छा नहीं, उसमें 3 क्लोरीन है ना, तो 3 क्लोरीन एक ब्रोमीन से आगे निकल जाएंगे,
तो ये CH4 कैसे लिख दिया मैंने, ब्रोमो मीथेन लिखना था, CH3 होगा ये। तो CH, Cl3, देन CH3Br। सारे ऑप्शन एक बार चेक करो, मैंने कुछ गलत लिखा है तो बताओ पहले। ब्रोमोमीथेन CH3Br, that is right. Chloroform CHCl3, that is also right. Dibromomethane CH2Br2, that is also right. And last one is bromoform. ये होना चाहिए अगर आप मास के अकॉर्डिंगली जाओ तो। यस, यस सर। यही इसके मॉलिक्यूलर मास का भी ऑर्डर है और यही इसका बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास से इसका बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। IUPAC name of the product be in the following reaction sequence। क्या क्या गिवन है आपको, C2H5OH। कल वाला रिएक्शन अगर याद होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। NaBr और H2SO4, अगर इन दोनों को साथ में ट्रीट करोगे तो क्या मिलता है, HBr। कल ही सिखाया था ना, इन सिटू। यस सर। हाँ ये वही वाला रिएक्शन है, तो ये तो आपने सीधे सीधे गैस मार लिया। C2H5OH प्लस, मतलब ये HBr को आपस में रिएक्ट करने के लिए बोल रहा है। ये दोनों को रिएक्ट करोगे, ये एक्सचेंज होगा, यहाँ बनने वाला प्रोडक्ट हो गया C2H5Br, राइट। और फिर उसने NaIM आयोडाइड इन एसीटोन बोला है। कौन सा रिएक्शन है ये, स्वार्ट्स या फिंकलस्टीन? याद आया, सोडियम ये कब करते हैं हम लोग, जब हैलोजन एक्सचेंज करना हो, अल्काइल आयोडाइड बनाना हो तो सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन लेना पड़ता है, कल ही पढ़ाया था। हाँ तो ये कौन सा रिएक्शन है, स्वार्ट्स रिएक्शन है या फिंकलस्टीन। 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 ठीक है, so this is Finkelstein reaction। डन। क्या करना है इसके अंदर, बस हाँ ब्रोमीन और आयोडीन एक्सचेंज कर देना है। C2H5 I बन जाएगा, साथ में NaBr, जिसमें से ये आपका A है और ये आपका P है। ठीक, यस सर। हाँ nucleophilic substitution reaction of 2,4-dinitrochlorobenzene is faster than para-nitrochlorobenzene। क्या रीजन दोगे इसका, यहां तक सबने लिख लिया है? हाँ एडिटिंग में बहुत टाइम जा रहा है, तो तुम लोग हो सके उतना स्क्रीनशॉट लेते ही जाओ। पता चला मुझे अपलोड करने में काफी टाइम लग गया और आप लोग रिवाइज नहीं कर पाए। तो जैसे जैसे मैं लिखते जा रहा हूँ वैसे वैसे स्क्रीनशॉट लेते जाओ। क्या क्वेश्चन पूछा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ 2,4-dinitrochlorobenzene is faster than हाँ 2,4-डाइनाइट्रो वाले का फास्ट है कंपेयर टू 1 के। ठीक, इसका रीजन बहुत सिंपल रीजन है। आप अगर बुक में भी देखोगे तो पूरा का पूरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे पूरा एक पेज लिखा हुआ है, उसमें आपको इस तरह का एक रिएक्शन दिया हुआ है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, मैं 3 पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट्स रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला पॉइंट कि अराइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस प्रेफर नहीं करते। पहला पॉइंट तो ये, अगर अराइल हैलाइड्स को देखोगे तो दे डू नॉट प्रेफर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्यों नहीं प्रेफर करते ये लोग, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के लिए कार्बोकेटायन का बनना जरूरी है, और कार्बोकेटायन बनाने जाओगे तो ये जो एरोमेटिक रिंग है, ये एरोमेटिक रिंग अनस्टेबल हो जाएगी।
तो अगर SN1 करने जाओगे, SN1 ये लोग इसलिए प्रेफर नहीं करते बिकॉज कार्बोकेटाइन इज नीडेड, बराबर। और हाँ सर। हाँ कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता है। ठीक, एरोमेटिक रिंग का जो कार्बोकेटाइन होता है वो अनस्टेबल होता है, तो ये SN1 के रूट से नहीं जाना पसंद करेगा। दूसरा, अगर SN2 वाले रूट से जाऊं तो बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं है, राइट, ड्यू टू यस सर। बल्कि एरोमेटिक रिंग। सारे रीजंस याद करके जाओ, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन नहीं आने वाला, हो सकता है इसमें से कोई बात काम आ जाए। अब हो सकता है एग्जाम में ये पूछ दे कि क्यों ऐसा। अभी यहाँ पे आपसे क्या पूछा हुआ है कि ये डायनाइट्रो वाला पैरानाइट्रो से ज्यादा फास्ट होता है। अब एग्जाम में अगर उसने ये पूछ दिया तो कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को ज्यादा प्रेफर नहीं करता, क्यों? तो आपको याद रखना है SN1 के थ्रू वो इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि कार्बोकेटाइन बनाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। SN2 के थ्रू इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि बैक साइड से एरोमेटिक बल्कि रिंग है, तो बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं है। अब तो नॉर्मली तो ये प्रेफर नहीं करता, पर अगर कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अगर लग जाए, if some electron withdrawing groups are attached to benzene ring then they increases its activity। अगर क्लोरोबेंजीन में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे नाइट्रो ग्रुप, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तुम लगा दोगे जो -I इफेक्ट दिखा रहा हो, तो ये क्या करता है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है ये। डन। और इसकी रिएक्टिविटी जितने ग्रुप्स लगाते जाओगे उतना बढ़ती जाएगी। अगर एक ही नाइट्रो ग्रुप लगाओगे या दो नाइट्रो ग्रुप लगाओगे तो दो वाले की रिएक्टिविटी एक वाले से ज्यादा होगी, और अगर तीन लगा दोगे तो उसकी इन दोनों से ज्यादा होगी। और अगर बिना नाइट्रो ग्रुप वाले की देखोगे, मतलब सिर्फ क्लोरोबेंजीन की, तो इन सबसे कम रिएक्टिविटी होगी। डन। ये जो कमेंट मैंने बताया था, ये कमेंट किसके बारे में, इसके बारे में, कि सिर्फ क्लोरोबेंजीन अगर तुम लोगे तो सिर्फ क्लोरोबेंजीन SN1 नहीं कर सकता बिकॉज वो कार्बोकेटाइन नहीं फॉर्म कर सकता। सिर्फ क्लोरोबेंजीन SN2 नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं है। पर अगर क्लोरोबेंजीन में NO2 जैसा कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो -I इफेक्ट दिखा रहा हो अगर लगा दोगे तो रिएक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, और जितने NO2 ग्रुप लगाते जाओगे उतनी रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। इस बात का प्रूफ भी तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, 3 रिएक्शंस दिए हैं। डन। मैं तुमको तीनों रिएक्शन भी दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेसिक्स पढ़ा दिए, जिसको डिटेल में पढ़ना होगा वो एक बार बुक से पढ़ लेना। टेक्स्ट बुक दिख रही है? हाँ सर। यस हाँ सर। टेक्स्ट बुक में दिख रहा है। जब यहाँ पे एक नाइट्रो हाँ ग्रुप हाँ। लगाया है मैंने, एक नाइट्रो ग्रुप लगाया है, तो देखो यहाँ पे क्या लग रहा है, टेम्परेचर 433। जैसे ही मैंने 2 Yes. नाइट्रो ग्रुप लगा दिए, टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर हैज ड्रॉप टू 403। 3 नाइट्रो ग्रुप हाँ। लगाने के बाद टेम्परेचर हैज ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली। इतना ड्रॉप्ड हो गया कि सिर्फ वार्म करने से भी रिएक्शन हो गया। तो ये वाला पेज पढ़ लेना। इस पेज पे ये देखो, यहाँ पे ये पूरा जो मैंने अभी भी तुमको बताया ना, वो सब पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जितनी बातें मैंने अभी तुमको बोली वो सब तुमको इस पेज पे मिल जाएगी। तो जिसको डिटेल में पढ़ना हो वो यहाँ पे पढ़ लेगा, अदरवाइज मैंने शॉर्ट पॉइंट्स बनाकर दे दिए, उतना भी याद करके चले जाओगे तो मोर देन इनफ है। ठीक। ओके सर। ये देखो, ये जो हाँ। पैराग्राफ है ऊपर का, ये पैराग्राफ बस अच्छे से कर लेना। यस सर। नेक्स्ट इज पेज नंबर 227। लिख लो सब जन, अगर बुक लेकर बैठे हो तो ठीक है, अदरवाइज लिख लो। अल्काइल हैलाइड से ईस्टर बनाना है, राइट। अल्काइल हैलाइड से अगर ईस्टर बनाना है तो ये रिएक्शन भी तुमको बता दे रहा हूँ मैं। बुक के बारे में इसलिए बताते जा रहा हूँ ताकि आफ्टर द लेक्चर भी आप लोग वो चीज को अच्छे से थोड़ा पढ़ सको, थोड़ा डिटेल में अच्छे से दिमाग में बिठा कर जाओ। शॉर्ट पॉइंट्स तो मैं यहाँ पे लेक्चर में ही बता दे रहा हूँ।
पर बुक के थ्रू एक बार देख कर जाओगे तो आप लोगों के लिए आपके पास बाद में भी रेफरेंसेस रहेंगे। अल्काइल हैलाइड को इस टर्म में कन्वर्ट करना, सिल्वर एसिटेट, ठीक, सिल्वर एसिटेट नहीं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों नेगेटिव ग्रुप एक्सचेंज कर दो, अल्काइल के साथ हलाइड हट जाएगा और ये ग्रुप ज्वाइंट हो जाएगा, राइट। दिस इज नथिंग बट एन ईस्टर AgX। सिंपल है रिएक्शन। Yes, sir. अब इसमें एक बात का ध्यान रखना कि अगर मान लो अभी यहाँ पे तो मैंने ये जनरल रिएक्शन दे दिया है ना, तो इसके अंदर कुछ खास बातें जो ध्यान रखनी है वो ये कि जो सिल्वर हलाइड बनता है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनता है। पहले ये बात याद रखना, यहाँ पे नहीं पूछा है पर हो सकता है एग्जाम में ये पॉइंट काम आ जाए अगर क्वेश्चन ट्विस्ट किया गया तो ये याद रखो कि सिल्वर हलाइड की पहले तो पीपीटी बनती है। दूसरी बात कि अगर कभी कार्बन में उसने तुमको कंफ्यूज किया तो कार्बन का कंफ्यूजन हटाने के लिए यहाँ पे मान लो ये R है और यहाँ वाला मान लो R' है, तो R' हमेशा याद रखना यहाँ होगा, कार्बोनिल ग्रुप के साथ होगा वो, तो R गलती से भी एक्सचेंज मत कर देना, क्योंकि तुमको क्या लगेगा R', अगर मैं इसको ऐसा भी लिख देता तो आधे स्टूडेंट्स को लगता है सर सेम ही तो है, बिल्कुल सेम नहीं है। यहाँ वाला जो R है वो यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन के साथ में, समझा। कलर करके भी दिखा दे रहा हूं, भूलना नहीं, ये वाला R यहाँ आएगा, और आज होली है ना, थोड़ा सा कलर भी यूज करते हैं, चलो खेल तो पा नहीं रहे हो, कम से कम जो ही थोड़ा बहुत मन भर जाएगा तुम्हारा, कोई रोने मत लग जाना स्क्रीन पे, ठीक है, समझा। हाँ, sir. Yes. कौन Yes, सा sir. R कहाँ जाएगा, प्लस सिल्वर हलाइड का पीपीटी बनेगा, ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा याद करके जाओ, हो सकता है ये तुम्हारे काम आ जाए। एज इट इज पूछा तो फिर तो इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, पर थोड़ा बहुत ट्विस्ट वो कर सकता है। और जिस जिस रिएक्शन पे पीपीटी बने वो सारे रिएक्शंस बहुत खास होते हैं, तो पीपीटी वाले तो कोई भी रिएक्शन को मत छोड़ना, हर रिएक्शन जिसके अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है केमिस्ट्री में वो इंपॉर्टेंट होता ही है। तुम लोगों को मैं साल भर पढ़ा रहा था ना, तब मैंने कई बार तुम लोगों को ये बात बोली थी कि ये सब चीजें याद रख के, टर्शियरी वाला इजीली हाईलाइट दे देगा। ठीक है। ये देखो आपके सवाल का जवाब यहाँ पे है, टेक्स्ट बुक दिख रही है ना सबको, ये देखो यहाँ है जवाब। अगर आप ये याद करके नहीं गए तो इस सवाल का जवाब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन तो तीनों के तीनों करेंगे, ठीक, CH3 CH2 CH2 Cl, ये रहा तुम्हारा पहला हैलोजन, अगर ये देगा तो हाइड्रोजन ये देगा, तो इससे कौन सा अल्कीन आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट, ये हो गया पहले वाले का अल्कीन। दूसरे वाले से कौन सा अल्कीन आएगा, दूसरा वाला ये है क्लोरीन, और यहाँ पे CH3, बराबर। अब अगर ये दे रहा है हैलोजन तो आजू बाजू दोनों सेम ही है, दोनों बीटा कार्बन सेम है, दोनों में से जिससे चाहिए उससे ले लो। अल्फा बीटा वाला सिस्टम याद है ना, यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है और बीटा अपने से हाइड्रोजन देता है, ठीक। अब हाँ, जब आप यहाँ से क्लोरीन लोगे, चलो मैंने राइट साइड वाले से अगर निकाल लिया तो इससे भी क्या आंसर आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो फर्स्ट और सेकंड का तो आंसर ही सेम है, राइट। थर्ड वाले को ट्राई करते हैं, आंसर सेम नहीं है, मैंने कुछ गलत लिखा, नहीं सही है। सही है सर। ये रहा CH3 और ये रहा Cl, ये रहा अल्फा कार्बन बीटा, इसके तीनों सेम है, तो तीनों में से किसी से भी ले लो, डन। तो अब चलो ऊपर वाले से ले लेता हूं मैं, तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा। अब अपने को बोला है बताओ इन तीनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है। पहले वाले दोनों अपने कौन से स्टाइल के हैं, सिमेट्रिकल तो ये है नहीं, RCH वो भी नहीं है, ये देखो अपना जो फर्स्ट और सेकंड है वो यहाँ आता है लास्ट में, RCH डबल बॉन्ड CH2, हाँ या ना, हाँ, हाँ सर। R, और ये रहा तुम्हारा CH डबल बॉन्ड CH2,
तो ये तो सबसे लास्ट में आ रहा है, तो ऑफ कोर्स है कि यही आएगा, क्योंकि बाकी सब तो इससे तो अच्छे ही है ना। हाँ मैं बाकियों के बारे में क्यों सोचूं। मिल गया आंसर। हाँ तो अगर आपको वो सीक्वेंस याद है तो आप काम कर लोगे। और याद रहे, ये क्वेश्चन सेजेफ रूल पे नहीं है, उसने तुमसे सेजेफ रूल नहीं पूछा, ठीक। जबकि ये पेज अगर आपको याद हो, जब आपने साल भर में ये पेज पढ़ा होगा, तो इसके ऊपर सेजेफ रूल पे दुनिया भर का भाषण दिया जाता है कि सेजेफ रूल क्या है, सेजेफ रूल से प्रोडक्ट कैसे बनेगा, वगैरह वगैरह, बहुत कुछ पढ़ते हैं ना हम लोग इस पे। पर उसने अपने से सेजेफ रूल हाँ नहीं पूछा है। जिसने ये सीक्वेंस याद किया होगा उसको आंसर समझेगा, क्योंकि सेजेफ रूल तो सब पे लगा दोगे तुम, ठीक। Yes. हाँ अच्छा, इसमें एक और प्रॉब्लम मुझे जो दिक्कत आती है वो ये है, कि मेरी मानो तो ये बेटा, वो सीक्वेंस के हिसाब से सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन कौन देगा। जो सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन देगा वो जल्दी डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करेगा। फर्स्ट ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन से बनने वाला अल्कीन सेम है। इससे कौन सा अल्कीन बना, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन, ये रहा सेकेंड ऑप्शन। दोनों से बनने वाला अल्कीन कौन से फॉर्म में है, आर सी एच डबल बॉन्ड CH2 के फॉर्म में है। फर्स्ट और सेकेंड दोनों से यही अल्कीन बन रहा है कि नहीं। हाँ और इस सीक्वेंस के अंदर RCH डबल बॉन्ड CH2 सबसे लास्ट में है, हाँ या ना। हाँ तो मतलब बाकी इसके अलावा कोई भी अल्कीन बनेगा इससे तो ज्यादा स्टेबल होगा ना, अगर ये लास्ट में है तो। हाँ अगर मुझे लास्ट वाला पता चल गया तो ये जो अब मेरा थर्ड ऑप्शन है, ये कहाँ आता है, ये ढूंढने की जरूरत बची क्या अब। नहीं। ये तो श्योर हूं ना मैं कि ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों तो लास्ट में ही आएंगे। हाँ तो ये वाला फर्स्ट और सेकंड से तो बेटर ही होगा। यस। डन। हाँ इस हिसाब से ये पहले लिख दिया मैंने। बट मेरी मानो तो ये क्वेश्चन भी गलत है। पूछो क्यों। हाँ सर वो क्यों? दोनों सेम है तो यस, किसमें क्योंकि डालेंगे। सेजेफ रूल लगाते ही तब है जब दो डिफरेंट बीटा कार्बन हो। जब दो बीटा कार्बन ही नहीं है अलग, तो मैं सेजेफ रूल लगाऊंगा कहां से, ठीक। हाँ ऑल क्रेडिट गोज टू महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। आंसर तो मैंने दे दिया, पर मैं साथ साथ में लॉजिक भी बताते चल रहा हूँ, बाद में मेरे को गाली मत देना। अगर क्वेश्चन हाँ आया तो तुम चुपचाप से ये चिपका के आ जाना, क्योंकि आंसर तो तुमको देना ही पड़ेगा। अब वहां जाके पेपर में तुम तो झगड़ा करोगे नहीं। अब उन्होंने हाँ पूछा है कि इसमें से कौन सा वाला मेजर होगा, कौन सा वाला माइनर होगा। मेजर माइनर ढूंढने के लिए सीक्वेंस पे काम तो चल जाएगा, ठीक। ये जो स्टेबिलिटी सीक्वेंस मैं तुमको दे रहा हूँ, ये स्टेबिलिटी सीक्वेंस किसके लिए है, लेकिन सेजेफ रूल के लिए। पर इन्होंने जो यस। तीन कंपाउंड दिए, वो तीनों कंपाउंड पे सेजेफ रूल लगना तो चाहिए पहले। हाँ तो उस पे सेजेफ रूल लगेगा ही नहीं, हाँ क्योंकि तीनों कंपाउंड के अंदर दो डिफरेंट बीटा है ही नहीं। और जब दो यस। डिफरेंट बीटा ही नहीं है तो बच्चा क्यों लगाएगा सेजेफ रूल, फिर तो वो एक ही हाँ प्रोडक्ट बनाएगा। डन। हाँ हाँ सर। तो सेजेफ रूल से तो यस। इसका आंसर आने से रहा। अब अगर आपको हाँ इसका आंसर निकालना है तो आपको इसका आंसर दूसरे तरीके से निकालना पड़ेगा। और अगर द राइट करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इज, इसका मैकेनिज्म पे से आंसर निकल सकता है। मैकेनिज्म से आप इसका आंसर निकाल सकते हो, सेजेफ रूल से मत निकालना। मैकेनिज्म से सर। कैसे आंसर निकाल सकते हो, टर्शियरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी विच इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, राइट। प्राइमरी। हाँ इसमें से हाँ जब सर। क्लोरीन निकलेगा तो इतना तो मैं श्योर हूं कि क्लोरीन निकलेगा तो नेगेटिव फॉर्म में ही निकलेगा, और इसके हाँ निकलने के बाद कार्बन पॉजिटिव ही बनेगा। हाँ डन। तो यहाँ पे जो बनेगा कार्बन पॉजिटिव वो कौन सा होगा, टर्शियरी। यहाँ पे जो बनेगा वो कौन सा होगा, टर्शरी। सेकेंडरी। सेकेंडरी। और यहाँ पे जो बनेगा वो कौन सा होगा। प्राइमरी। इस बेसिस पे आप कौन सा वाला लिख दोगे, थर्ड ऑप्शन will lose will undergo dehydrohalogenation more easily than second, which would go more faster than first, ठीक। तो अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सेजेफ रूल के हिसाब से मत सॉल्व करना, इसको कौन से हिसाब से सॉल्व करोगे आप, कार्बोकेटायन प्राइमरी। रूल के हिसाब से। तीनों के तीनों कार्बोकेटायन बनाएंगे, राइट। हाँ और अगर तीनों के तीनों कार्बोकेटायन बनाएंगे तो पहला कार्बोकेटायन जल्दी किसका फॉर्म होगा, टर्शरी का, फिर टर्शरी। सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का, प्राइमरी। राइट।
हाँ सर। हो जाएगा सॉल्व। हाँ अच्छा, सर। ये जो Yes, sir. क्वेश्चन बैंक तुमको दिया है इन लोगों ने, Yes. उसके बाजू में, क्वेश्चंस के बाजू में पेज नंबर भी लिखा है क्या? हाँ सर, हाँ कुछ कुछ लिखा है। ऑफिशियल वाले पे ही लिखा हुआ है कि किसी टीचर ने वो पेज नंबर लिख कर दिए? तो ऑफिशियल वाले पे लिखा है ना उस पे पेज नंबर ऑफिशियल पेज 225? पर। सर। हाँ सर। पक्का ना ऑफिशियल वाला है? हाँ हाँ सर। सर। हाँ तो फिर कंफर्म है कि वो रॉन्ग लिखा हुआ है। ये क्या था बे रावण, आपको डराएगा। म्यूट करके हंस। हाँ, तो तुम लोग अभी क्या करो, जिसको जिसको फेमस होना है अपने फ्रेंड सर्कल में फैला दो ये बात कि वो रॉन्ग है। देखो क्वेश्चन हाँ। नंबर ऑब्जेक्टिव्स का 7th रॉन्ग है, मैंने बहुत ढूंढे, और अगर एनईटी जेई की बुक्स में नहीं है तो तुम्हारी बुक में तो कंफर्म नहीं है, और उसका उन लोगों ने लॉजिक दिया है पेज नंबर 226 पर। पेज नंबर 226 पे तुम्हारी पहली बुक है जिसके अंदर ये रिएक्शन आया है। तो अगर किसी बुक पे मुझे डाउट है तो उस बुक को मैं उसी बुक से थोड़ी क्रॉस चेक करूंगा, उसको तो मैं किसी और बुक से क्रॉस चेक करूंगा ना। हाँ। सिवाय तुम्हारी टेक्स्ट बुक के अमोनिया के साथ रिएक्शन मुझे कहीं नहीं मिला, और वो सारी बुक्स में यही लेकर ही बैठा हूँ। कल 1 घंटा मैं ढूंढते बैठा था। मेरी जो स्टूडेंट है उसको भी मैंने बोला कि अरे ये रिएक्शन रॉन्ग है, तो उसने भी बोला नहीं सर ये राइट है। तो वो भी कल 4 गाली खा के गई है। ठीक, उसको बोला नहीं मेरे को ये ढूंढ के दे, मेरे को लग रहा है कि ये रॉन्ग है क्योंकि मैंने अमोनिया वाला पढ़ा है, वाटर वाला पढ़ा है, सॉरी अमाइंस वाला पढ़ा है, वाटर वाला पढ़ा है, अमोनिया वाला मैंने नहीं पढ़ा है। तो 1 घंटा वो बेचारी ने भी ढूंढा, उसको भी नहीं मिला, फिर उसके बाद में मैंने ढूंढा। ठीक, तो अभी बस मैं ये बोल सकता हूँ कि दुनिया में हो सकता है कोई ऐसी किताब हो, मैं ना तो नहीं बोल सकता, मैंने सारी किताबें तो नहीं पढ़ी है, बट मेरे पास जितनी 20-22 बुक्स है मैंने सब में क्रॉस चेक कर लिया, और जो मेन बुक्स है जेई एनईटी की जो तुम्हारे सिलेबस पे लिखी है उसमें से तो किसी भी बुक में नहीं है। अब अगर ये रिएक्शन राइट भी निकला तो किसी ऐसी बुक में राइट निकलेगा जो तुम्हारे सिलेबस की नहीं है। ठीक, हाँ। तो वो पहली बुक होगी फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वो हम्म। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, और यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक डेडिकेटेड बुक्स है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स पे। ये देखो, ये इंडिया की सबसे बेस्ट बुक है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड पे। ये पूरी किताब ही ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स पे है सिर्फ, इसमें सिर्फ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के बारे में ही लिखा हुआ है, इसमें भी नहीं है। इसमें भी मैं ढूंढ चुका हूँ, तो रेफरेंस बुक्स में ढूंढ लिया, तुमसे रिलेटेड बुक्स में ढूंढ लिया, मुझे तो नहीं मिला। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी मैं अभी के लिए तो मैं यही बोलूंगा कि रॉन्ग है, और अभी जो हमने पढ़ा वो भी क्वेश्चन रॉन्ग ही है, क्योंकि वो कार्बोकेटाइन पे सॉल्व होगा अगर सॉल्व करना ही है।